Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Bhumi Pednekar and her bad acting in Royals. For some reason, she was struggling. And Bhumi का जो overall performance है वो बहुत weird था. Even उसका ये जो desperation है to be like Janos, इसके बारे में भी बात करेंगे. That pisses me off. Like, you're firstly whatever an average actor doing a pathetic film and then being appreciated for that is wrong. You should not do that film. तो in my opinion, ये जो The Royal series है इतना भी impressive नहीं था. एक बार देखने के लिए ठीक है. Because कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा predictable है. And ये सीरीज में पोटेंशियल था कि लोगों को ये पसंद आता, बट कहीं ना कहीं कास्टिंग में इशू था. जो मेन लीड थे उनके बीच में एक्चुअल में वो केमिस्ट्री देखने नहीं मिला, प्लस एक्टिंग भी अच्छा नहीं था. महाराजा को गुस्ताखी माँ सोफिया शेखर CEO वर्क पोटैटो. महाराज जी, नए लॉन्च के पहले हमें एक विंग की जरूरत है, तो अगर आप मदद कर. अभी भूमि ये सीरीज में कम्प्लीटली अलग दिख रही है. जब वो इंडस्ट्री में आई थी तब उसके एक्टिंग को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया. एवरीवन थॉट दैट हर करियर ग्राफ वुड बी अमेजिंग, बट सडनली हर ऑब्सेशन विद चेंजिंग हर लुक्स इन अ वे डैमेज्ड हर जर्नी. सीरीज देखते वक्त भूमि के जो लिप फिलर्स है वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग लगेंगे. एंड इवन इफ उस पॉइंट को इग्नोर भी करे, स्टिल डायलॉग्स जब वो बोल रही है तब वो एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रही ठीक से. एंड दैट इज रियली सैड, क्योंकि पहले जिस वे से एक्टिंग भूमि करती थी वो अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट वो अपने क्राफ्ट में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी. जनरली लोग ग्रो करते हैं, सीखते हैं, बट भूमि के केस में उल्टा हो गया है. एक्टर्स को ये बेसिक फैक्ट रियलाइज क्यों नहीं होता कि फिलर्स एंड बोटॉक्स कैन रूइन योर एबिलिटी टू गिव एक्सप्रेशंस. एंड हाउ आर यू गोइंग टू एक्ट अगर आप एक्सप्रेशंस नहीं दे पाओगे. सीन्स में एट टाइम्स भूमि अपना माउथ क्लोज नहीं कर पा रही थी, या एक साइड से लिप्स जो है वो अननेचुरल वे से ऊपर जा रहे थे. एंड ऑल दिस लुक वेरी वियर्ड. उससे बेटर एक्टिंग दूसरे कास्ट मेंबर्स कर रहे थे. एंड कहीं ना कहीं इट फेल्ट एज इफ जिस वे से वो बात करी है वो फोर्स्ड है, जानबूझ के वो इस वे से बात करी है. प्लस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रॉयल्स का, वो एक रॉयल BNB शुरू करना चाहती है, Airbnb टाइप. जस्ट दैट इस केस में आम आदमी जो है वो रॉयल्स के साथ जाके रह सकते हैं उनके घर में, उनके पैलेस में. दिस वाज एक्चुअली अ वियर्ड कंसेप्ट कि क्यों अनजान लोगों के साथ ये रॉयल फैमिली रहना पसंद करेगी. एनीवेज, इट इज अ सीरीज, तो इसके अराउंड पूरा पिच भूमि करती है. एंड ईशान जो है वो इस रॉयल पैलेस के महाराजा है. एंड सीरीज में एक सीन है जहाँ पे भूमि और ईशान पहले बार एक दूसरे को दिखते हैं. एंड उस दौरान भूमि अपना रनिंग कर रही रहती है एंड ईशान घोड़े पे रहता है. ईशान ने वैसे भी घोड़ा स्लो डाउन कर लिया था, वो टर्न लेने वाला था, बट उस सीन में ऐसा दिखाया गया है कि भूमि भाग रही है एंड घोड़े को क्रॉस करती है एंड उसके बाद आगे जाके मिडिल फिंगर दिखाती है. दैट वाज रियली फनी. एंड सर्टेन चीज है फोर्स्ड एंड प्रिटेंशियस है. एक इंटरव्यू था जहाँ पे इंटरव्यूअर ने बताया था भूमि को कि उसको भूमि जेनर ये टैग मिल रहा है. ये सुन के भूमि का रिएक्शन था कि उसे इसके बारे में पता है. एंड इन अ वे शी वाज हैप्पी कि उसको ये टैग दिया जा रहा है. How would you react to this iconic Bhumi Jenner title? She loves it. It's very cool. I really enjoy fashion. It's my way of expressing who I am. बट इन रियलिटी शायद उसको ये टैग इसलिए मिला बिकॉज एक तो काइली जेनर की तरह वो प्रोसीजर्स करी है. एंड जैसे काइली के केस में हुआ है, उसके लिप फिलर्स वगैरह माइग्रेट हो गए हैं, बोटॉक्स की वजह से उसका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. उसके रेफरेंस में भी यहाँ पे भूमि को वो टैग दे रहे हैं. तो ये एक ऑब्सेशन रहा है उसका, जहाँ पे फॉर सम रीजन इट सीम्स एज इफ कि जेनर कार्डाशियंस का जो कल्चर है फिलर्स के अराउंड, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस्ड है. एंड भूमि का एक स्टेटमेंट था जिसमें वो खुद एक्सेप्ट करी थी कि एक्टर्स सेलिब्रिटीज लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. अगर कोई बैड एक्टिंग कर रहा है स्टिल उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, देन ये चीज उसको इरिटेट करती है. And actors and stars, people are so influenced by them. You have to be responsible, and that pisses me off. Like, you're firstly whatever an average actor doing a pathetic film and then being appreciated for that is wrong. You should not do that film. तो इस पॉइंट पे लोग भी भूमि से सवाल उठा सकते हैं कि करंटली क्या वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रही है, अपने फैंस को किस वे से इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है. हॉलीवुड में जो जेनर्स टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड पुश करते हैं, स्मॉल वेस्ट, फुलर लिप्स, एक्सट्रीम यूज ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स, क्या वही ब्यूटी स्टैंडर्ड आज के टाइम पे वो स्क्रीन पे सेट करने का ट्राई करी है. ऊपर से भूमि ने 2015 के साल में जब डेब्यू किया था विद दम लगा के हईशा, तब उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था. उस पॉइंट पे जो भी डिस्कशन हो रहा था वो उसके एक्टिंग के ऊपर फोकस था, अपीयरेंस के ऊपर नहीं. अभी ऑब्वियसली ये फिल्म के लिए उसको वेट गेन करना पड़ा. लेटर ऑन जब उसने वेट घटाया तब उसके अराउंड भी थोड़ा डिस्कशन था दैट कैसे भूमि की जर्नी रही है. एंड शी इज सो डेडिकेटेड. एंड तब भी लोग उसे सपोर्ट ही कर रहे थे, प्रेज ही कर रहे थे उसके डेडिकेशन. अभी उस फेज में सर्टेन इंटरव्यूज भूमि ने दिए थे जहाँ पे फॉर सम रीजन वो अपने लिप्स के अराउंड कॉन्वर्सेशन कर रही थी. एक इंटरव्यू था जिसमें शी सेड दैट किसने तो उसको बोला था दैट आवर लिप्स आर बिग. Told me that your lips are too big. I said, since when is that a problem? पुरानी इंटरव्यूज क्लिप्स अगर आप भूमि के देखोगे तो यू विल नोटिस कि उसके जो नेचुरल फीचर्स थे वो उसके फेस के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट एंड वो बहुत ज्यादा प्रेटी थी. बट 2020 के बाद से एक ऑब्सेशन भूमि का देखने मिला लिप फिलर्स के साथ.
उसके फुलर लिप्स ही थे बट और ज्यादा फिलर के इस्तेमाल से वो अभी बड़े लग रहे हैं। अभी स्टिंकी फेस टर्म, इसके बारे में पहले भी हमने बात किया था कि सेलिब्रिटीज के केस में ये देखने मिला है जब वो फिलर्स या सर्जरीज लिप्स के अराउंड कराते हैं, एंड ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि उनके लिप्स एंड नोज के बीच का जो एरिया है वो कम हो जाता है। इसके चलते इनका जो रेस्टिंग एक्सप्रेशन है वो एट टाइम्स ऐसा दिखता है एज इफ दे आर स्मेलिंग समथिंग बैड कॉन्स्टेंटली। एंड भूमि के केस में सीरीज के दौरान सर्टेन सीन्स के वक्त ये एक्सप्रेशन नोटिस में आए। इट इज लाइक भूमि ने खुद से ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसके अराउंड वो शिफ्ट किया है। फोकस पहले उसकी एक्टिंग पे था, आर्ट पे था, अपीयरेंस या उसके फैशन के अराउंड नहीं था, एंड इट वाज वर्किंग फॉर हर। बट देन अभी सडनली उसने अपना ब्रांड इमेज ज्यादा फैशन एंड लुक्स के अराउंड बना दिया है एंड कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो गया है। अभी भूमि का एक्टिंग देखने के बाद लोगों का कुछ ये रिएक्शन था, डज एनीवन थिंक भूमि इज ट्राइंग वेरी हार्ड बिकॉज आई रिमेंबर हर प्रीवियस मूवीज वर एक्चुअली गुड। एंड रिप्लाई में लोगों ने लिखा था, आई अग्री, लाइक आई कुडंट स्टॉप क्वेश्चनिंग हर लिप मूवमेंट। एग्जैक्टली, आई जस्ट कंप्लीटेड द सीरीज। भूमि कैन नॉट एक्ट, द ओनली गुड थिंग इज ईशान, शी इज सो रोबोटिक विद हर एक्सप्रेशंस। You could have found much better pairing, nevertheless the storyline is good. This show is good, but they needed to cast someone better. Bhumi just doesn't fit. Moreover, Ishan and Bhumi don't look good together. A total mismatch. The casting for the actress was wrong. Bhumi is just average overacting. One of the worst show ever. Very slow start, it was boring. And अभी what is the reason कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस सडनली ऐसे बुरे परफॉर्मेंसेस दे रही है? तो ऐसे केसेस में बोटॉक्स एंड फिलर्स ही रीजन है। फोरहेड पे लाइंस हटाना हो या जॉ को डिफाइन करना हो या कुछ भी रीजन हो, ये सारे प्रोसीजर का अगर आप ओवर यूज करोगे तो चलो अगर आप मॉडल हो या फैशन इन्फ्लुएंसर हो तो मे बी ये आपको हेल्प करेगा, बट एक्टर्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। एक्टिंग का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। अगर आपका जो बेसिक काम है इस इंडस्ट्री में वही आप नहीं कर पाओगे तो ऑडियंस को आपका परफॉर्मेंस कैसे पसंद आएगा? देन सर्टेन मीडिया क्लिप्स भी देखने मिले जहाँ पे भूमि ऑलरेडी फिट देखने मिल रही है। स्टिल इट सीम्स एज इफ कि उसका टाइनी वेस्ट के साथ भी कुछ ऑब्सेशन है। वो अपना सांस अंदर लेके पोज करती हुई दिखाई दी। शी इज होल्डिंग हर ब्रेथ देन रिलीजिंग इट एंड डूइंग इट अगेन। स्ट्रगल कर रही थी वो वहाँ पे, एंड ऐसा पर्सनैलिटी भूमि का पहले नहीं देखने मिल रहा था। सडनली ये शिफ्ट आया है। एक पॉइंट पे इट फेल्ट एज इफ कि वो प्रियंका चोपड़ा के जर्नी से इंस्पायर्ड है, विच इज ओके। बट अगर आप किसी और की पर्सनैलिटी पिक करते हो एंड वो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं है एंड इमेज बिल्डिंग के चक्कर में यू आर डूइंग ऑल दिस, तो वो फिर नेचुरल नहीं लगता, फोर्स लगता है। एंड अभी शी इज ट्राइंग टू बी लाइक काइली जेनर एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर फॉलोइंग दिस पाथ। इट इज गुड कि सोशल मीडिया है एंड ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ, वरना जैसे एक वक्त पे करीना कपूर ने 0 फिगर का ब्यूटी ट्रेंड सेट किया था वैसे ये सेलिब्रिटीज बोटॉक्स फिलर्स का सेट कर देते। मौनी रॉय रिसेंट इंटरव्यू में ब्लेटेंटली झूठ बोलती हुई दिखाई थी। क्वेश्चन उसको ये पूछा गया था कि वो रिवर्स वे से एज कैसे कर रही है, एंड इसमें मौनी का आंसर कुछ ये था, If you saw my mom, you would not ask me this question. If you saw everybody in my family, it's just genes. I swear to. और वो देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस कुछ ये थे, how can she say I swear to God so easily when she is clearly lying? How can a person that grows in social media can lie this much? After seeing such videos, you can understand that how some people are so good at lying. They lie with confidence. You know, if they say it is just genes, it is not. It is clearly plastic surgery. See, obviously, कई celebrities accept नहीं करते जो procedures उन्होंने कराया है उसके बारे में. But then इतना openly झूठ बोलना, जबकि ऑडियंस को सच्चाई पता है, ये सब वियर्ड दिखता। रिसेंटली मोनी जब सर्टेन इवेंट्स में गई थी तब बोटॉक्स और फिलर गॉन रॉन्ग का केस उसके फोरहेड पे देखने मिल रहा था, एंड उसके बाद से वो बैंक्स यूज करने लगी। तो इट इज रियली सैड कि कैसे अच्छे आर्टिस्ट जो अपने कला में अच्छे हैं खुद से सर्टेन डिसीजंस लेके अपने एक्सप्रेशंस देने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, वी हैव टू स्टेट दिस फैक्ट ओपनली कि एक्सेसिव फिलर्स अच्छा नहीं दिखता। चलो अगर कोई पर्सन ये ब्यूटी इंडस्ट्री से है एंड उनको ये अनाउंसमेंट कराना है सो दैट उनको कॉन्फिडेंट फील हो, इनसिक्योर ना फील हो, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन टू स्टॉप। अगर वो लोग कॉन्स्टेंटली ये करते रहेंगे, टचअप की तरह इसको यूज करेंगे, देन इवेंचुअली ये चीज उनके फीचर को रूइन कर देगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि भूमि पेडनेकर के एक्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।